नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस से राह पे। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ सीडीपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। किसी कारणवश मैं सीडीपी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैं आज मास्टर वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखने से ही पता लग रहा है कि देखिए टॉपिक हमारा क्या है आज का, आकलन, मूल्यांकन, मापन तथा परीक्षण में अंतर। देखिए ये मास्टर वीडियो इसलिए है कि आप किसी भी विषय की पेडागोजी कर रहे हैं, हिंदी हो, मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे लिख देती हूँ, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, या मैथ हो या आपका ईवीएस हो या एसएसटी हो, या जो साइंस वाले हैं पेपर 2 में वो उनका साइंस हो, ठीक है, जो भी हो, जो भी कर रहे हैं उसमें जो आप पेडागोजी बनाओगे उसमें ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा VVI, ठीक है, VVI प्लस मास्टर वीडियो। इसलिए मास्टर वीडियो क्योंकि एक वीडियो में ऐसी चीजें आप लोग को मिलने जा रहे हैं जो किसी भी टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, आर्मी टीचर हो, चाहे जो भी हो, वहां पे अगर इस टॉपिक को आप देखते हैं और उस एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछ जाए तो आपके वहां पे 10 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं 100%, ठीक है। 10 मार्क्स आपको आने ही आने इस टॉपिक से किसी भी टेट में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब पे जाकर के सक्सेस से रहा SUCCESSERA सर्च करेंगे तो आपको वहां पे हमारा चैनल मिल जाएगा। आप प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा डिटेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम लोग आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने कुछ पॉइंट को मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग सोचेंगे शायद मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन इसमें जो पॉइंट है आप उस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने ये क्या क्या दिया, आप लोगों को शायद क्लियर दिख रही होगी, और नहीं तो आप हमारे ग्रुप में इसकी इमेज ले लेना, मैं वहां भी इमेज इसकी डाल दूंगी। यहाँ पे हमारा सबसे पहला बिंदु क्या है, ये मैंने पॉइंट को रखा है, ये हमने 4 चीज को बनाया है। क्या है, मैंने टॉपिक में ही बोला था पहले आपको, आकलन, मूल्यांकन, मापन तथा परीक्षण में अंतर। याद रखेंगे 3 चीज एक साथ है और तीनों के बीच जो डिफरेंसेस है मैं उसे लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते क्या है हमारा, ये हमारा कॉलम आकलन का है, और ये हमारा मूल्यांकन का है, ये मापन का है, ये परीक्षण तथा परीक्षण का है। सबसे पहले देखते किसी भी एजुकेशन में हम अब सीटेट टेट को साइड कर देंगे, आते हैं क्लास टीचर पे, क्लासरूम पे। जब हम एग्जाम देते हैं तो टीचर्स बनकर देते हैं, क्योंकि हम बीएड, डीलेट या बीटीसी किसी भी एग्जाम, मतलब जो टेक्निकल कोर्स होते हैं उसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही हम एलिजिबल होते हैं टेट के लिए, या सीटेट हो या केवीएस या एनवीएस के। तो कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग करके आए होते हैं और ट्रेनिंग में हमें सिखाई जाती है, और इन सेकेंड ईयर हम जाकर सर्विस भी देते हैं किसी स्कूल में, 6 मंथ हो, 4 मंथ हो, जो भी हो। जिन लोगों ने डिस्टेंस कोर्स से किया शायद उन्हें मौका नहीं मिला होगा, तो हम वहाँ पे देखते अपने टीचिंग लाइफ को याद करेंगे और टीचिंग पीरियड को याद करेंगे कि जब टीचिंग किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारे पास हुआ आए होंगे और हम लोगों ने इस सब चीजों का यूज किया है। सबसे पहले मैंने आकलन यानी असेसमेंट, मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, मापन यानी मेजरमेंट, और ये क्या है हमारा एग्जाम, परीक्षा, परीक्षण, ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहला बिंदु क्या है मेरा, इन सब चीजों का अर्थ क्या है, क्योंकि किसी भी आप एग्जाम में कोई वर्ड आता है, चाहे आप स्टडी करते हो तो आप एक कीवर्ड निकालते हैं कि कीवर्ड क्या है। इस टॉपिक में कीवर्ड क्या है, आकलन, मूल्यांकन, मापन तथा परीक्षण, ये सारी चीज क्या है, कीवर्ड है। तो सबसे पहले हम सबका अर्थ समझेंगे। देखिए शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे पहले अर्थ निकाला और मैंने उसे डिफाइन किया यहाँ पे अर्थ को। आकलन को थोड़ी सी परिभाषा में, ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं छोटे से बॉक्स में कुछ वर्ड में मैंने इसे समेटने की कोशिश की है, ठीक है। आकलन क्या है, तो यह एक संवादात्मक, देखिए संवादात्मक इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसे संवाद के तहत, कैसे आकलन को संवाद के तहत यानी बोलचाल के तहत, संवादात्मक व रचनात्मक, एक और वर्ड आया क्या, रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। देखिए हम टीचर्स का काम क्या होता है, हर एक चीज को जानना, कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चे इसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्या है मेरा आकलन को कैसे हमने डिफाइन किया, यह एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। ये सब अधिगम पे आधारित है, और अधिगम क्या है, हमारा शिक्षण का एक पार्ट है।
पूरा शिक्षण ही अधिगम पे आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं मूल्यांकन को कैसे हमने एक बॉक्स में समेटा है। ये क्या है, यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, योगात्मक, यानी योग विथ जोर, और ये बढ़ते जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं, हाँ सिंपल सा आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, हम टीचर से, और हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्त को, जो भी हम इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्यांकन को हमने डिफाइन किया कि यह एक योगात्मक प्रक्रिया है। योग में जोर होता है, और उसे समझेंगे कि यह कैसी प्रक्रिया है। तो योगात्मक प्रक्रिया है, और जो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर जब हम किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं और जब वो कंप्लीट हो जाता है, इवन आप एक छोटा सा पोयम ले लो या कोई स्टोरी ले लो या इवन मैथ का ही चैप्टर, कोई भी टॉपिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि टॉपिक हमारा क्या है। ठीक है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी इवैल्यूएशन करते हैं। हो सकता है इवैल्यूएशन ओरली हो, रिटेन हो, या किसी वर्क को देकर आप कर ले। आपको क्या करना है, वैल्यूएशन देखना है कि बच्चे के अंदर क्या इससे नॉलेज गया है, इस पोयम से क्या उसका ऑब्जर्वेशन रहा, या किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। अब देखते हैं यहाँ पे मापन। ठीक है, मूल्यांकन हो गया। अब जानते हैं मापन के बारे में, क्या इसका मापन का क्या अर्थ है। तो मापन का क्या है, यह मूल्यांकन का ही एक तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं उसका ही एक पार्ट है। क्या, तो मापन। मापन क्या है, तो मूल्यांकन का ही एक पार्ट है जो हम लोग किसी चैप्टर के एंड में करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि मूल्यांकन का एक तकनीक है। और दूसरा क्या है, यह आंकिक वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन किया जाता है, ये आंकिक, यानी हम लोग मार्क्स में कर सकते हैं, ग्रेड में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसका वर्णन कर सकते हैं। अब चलते हैं परीक्षा और परीक्षण पे। देखिए ये बॉक्स अर्थ है, ये सारे सबका डिफिनीशन किया गया और बताया गया। अब देखिए परीक्षा और परीक्षण में क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ होता है। यह आकलन मूल्यांकन का एक उपकरण है और पद्धति है। पद्धति यानी जिसके तरीके से हम उसे जांचते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं किसी भी यूज में। और दूसरा पॉइंट क्या, ज्ञानात्मक अनुभव की जांच की जाती है। जी हाँ, यहाँ पे आ जाइए, लास्ट में जो हम एग्जाम लेते हैं बच्चों का, एग्जाम किसी भी तरीके से हो सकता है, ओरली हो, रिटेन हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये क्या करते हैं हम, ज्ञानात्मक अनुभव की जांच की जाती है। तो ये हमारा लगता है, मुझे अर्थ आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आपसे आकलन का पूछा जाए तो आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो, मूल्यांकन के बारे में बता सकते हो, एंड मापन के बारे में भी आप अच्छे से बता सकते हैं। और इवन क्या है ये परीक्षा और परीक्षण, इसे भी आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब देखेंगे हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, जब हम किसी काम को करते हैं, इवन हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं, इवन किसी चीज को क्लास में लेक्चर देते हैं या कोई भी टॉपिक को उठाते हैं, तो मेरा उद्देश्य होता है कि इससे क्या है, इससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीख दो। कहते हैं ना मोरल ऑफ स्टोरी क्या होता है, तो कुछ ना कुछ एक छोटा सा मोरल होता है उस स्टोरी का, और उसमें पढ़ाने के पीछे भी हमारा एक मोरल होता है। तो जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि उद्देश्य क्या है, आकलन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मापन का क्या उद्देश्य है, और परीक्षा परीक्षण का भी क्या उद्देश्य है। अब देखते हैं हमारा आकलन का क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैं आप लोग को बताती हूँ। निदानात्मक होता है। आकलन कैसा होता है, हमेशा निदानात्मक होता है। एक वर्ड आया निदानात्मक, यहाँ से आप निदान को निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, निदान को। निदान मीन सोल्यूशन। जब हम किसी चीज को वैल्यूएट करते हैं, मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर कोई पोयम पर है और किसी बच्चे को कुछ परेशानी आ रही है, कुछ वर्ड से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो हो सकता है अर्थ समझ में ना आए, हो सकता है पंक्ति का भावार्थ समझ में ना आए क्योंकि कभी कुछ और सोच रहा है, हम टीचर कुछ और बता रहे हैं, और हो सकता है बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा हो। तो वहां पे क्या करते हैं हम, उद्देश्य हमारा क्या होता है आकलन का, कि निदानात्मक होता है, यानी हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बच्चे कीवर्ड लिख कर देते हैं, हो सकता है चैप्टर के इनमें जो कुछ अर्थ दिया रहता है वर्ड्स की, उसे कहते हैं उसे पढ़ने के लिए, वहां से इसे हम कर सकते हैं। तो हमारा आकलन में क्या उद्देश्य होता है, निदानात्मक होता है। हमेशा कुछ न कुछ इसका निदान निकलना चाहिए, तभी हम आकलन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। निदानात्मक होता है और शिक्षण अधिगम में सुधार करना, अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और पता लगाना कि अधिगम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या मूल्यांकन, इसका क्या उद्देश्य है। जब हम किसी छात्र की, यहाँ पे लिखा गया है छात्रों की उपलब्धि को अंक व ग्रेड के माध्यम से पाठ्यक्रम की समाप्ति पर बताना। यह दोस्तों, जैसे हम किसी कहे तो एक ओरली टेस्ट ले लेते हैं
और उसको हम बताते हैं कि एक क्वेश्चन क्लास में शॉर्ट टेस्ट लेते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और बच्चे को बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और मार्क्स स्कोर करके बताओ। इवन बच्चे 7 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई बच्चे 8 हो, कोई 10 है, 10 ऑफ 10 लाते हैं, कोई 7 लाते हैं, कोई 8 लाते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। तो ये हमारा क्या मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की उपलब्धि को अंक व ग्रेड के माध्यम से बताना। हम बता सकते हैं कि आप ए पोजीशन पे हो, आप यहाँ 10 लाए हो, ये चीज हम क्या करते हैं? बताते हैं बच्चों को। कैसे बताते हैं? तो मूल्यांकन का हमारा यही उद्देश्य होता है कि बच्चों को बताए कि आपने अगर आप 10% मेहनत किया है तो आपने 90 नंबर लाया, आप 10% और मेहनत करोगे तो आप 100% ला सकते हो, ये आप में एबिलिटी है। ये चीज हमारा होता है मूल्यांकन का मेन उद्देश्य। अब देखते हैं हमारा मापन क्या है। मापन आकलन और मूल्यांकन का ही एक तकनीक है। क्या है? मापन आकलन और मूल्यांकन का ही एक तकनीक है जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसमें? तो मापन के तहत। हमारा उद्देश्य क्या है? मापन आकलन और मूल्यांकन की एक तकनीक है जहाँ पे हम लोग मापन के तहत इस सबको करते हैं, किसको? मूल्यांकन और आकलन को। उसके तहत मापते हैं, तौलते हैं, फिर जाकर उसे मार्क्स देते हैं। अब देखते हैं हमारा परीक्षा परीक्षण का क्या उद्देश्य है। किसका? परीक्षा परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों के ज्ञान क्षमता रुचि की जांच की जाती है। मेरा एग्जाम लेने क्या मुद्दे मेन मोटो होता है, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम देखते हैं कि बच्चों ने इस चैप्टर से क्या सीखा। या हो सकता है एग्जाम जो 4th ईयर में आफ्टर 4 मंथ लेते हैं, वीकली लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, हमारा क्या मेन मोटो होता है कि बच्चों के अंदर क्या नॉलेज आया, क्या उसका कौशल निकला, क्या उसने रुचि लेकर इस चैप्टर को पढ़ी, या कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो सब देखते हैं। और उसे सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्मार्ट क्लास होता है जिसे आप रिमेडियल क्लास भी कह सकते हो। उसमें बच्चों को बुलाया जाता है और जहाँ जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये था हमारा उद्देश्य किस चीज का? परीक्षा परीक्षण का। क्या करते हैं? बच्चों के ज्ञान कौशल क्षमता रुचि इस सब की जानकारी लेते हैं और जांच करते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज हो लेकिन इवन कॉपी बोर्ड 10 में 7 मार्क्स लाता हो, ऐसा नहीं कि वो तेज नहीं है। हो सकता है कि मार्क्स स्कोरिंग नहीं कर पा रहा हो, ओरली नॉलेज उसके पास ज्यादा हो, वो ऑन रिटेन जो होता है कुछ वीक सेक्शन हो, उसे दूर करना है। ये हमारा मेन मोटो होता है शिक्षण का। अब देखते हैं अवधि क्या है। ठीक है, अब इस सब में क्वेश्चन आता है कि आकलन किस अवधि तक चलती है, मूल्यांकन किस अवधि तक चलती है, मापन किस अवधि तक चलती है और परीक्षा परीक्षण किस अवधि तक चलती है। इसलिए मैंने अवधि वर्ड को भी यहाँ पे जोड़ा है और उसके पॉइंट को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो देखती बताती हूँ मैं अवधि क्या है। ये आकलन कैसी अवधि में चलती है? ये निरंतर यानी लगातार। निरंतर मीन्स क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, असेसमेंट कैसा होता है? कंटिन्यूअसली चलने वाला होता है। यानी आकलन कैसा होता है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को सिर्फ एग्जाम में ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि होमवर्क देने के बाद ही कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे स्कोर कार्ड होते हैं, जैसे उसके बिहेवियर हो गया, वो डिसिप्लिन हो गया, ड्रेस साफ है उसका है नहीं, मतलब हम हमेशा ऑब्जर्व करते रहते बच्चों को। हम टीचर्स का काम क्या होता है? हमेशा ऑब्जर्व करना। और इवन ऑब्जर्व के साथ साथ देखते हैं कि कहाँ उसमें त्रुटि हो रही है, किस चीज में वो बिक पड़ रहा है, उसी चीज को भी हमें कंप्लीट करना होता है। तो आकलन कैसा है? हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखते हैं मापन मूल्यांकन कैसा है। देखिए यहाँ पे आकलन हमेशा करते हैं हम, हमेशा उसके हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन जो होता है, हमेशा जो हमारा आकलन है वो हमेशा करते हैं। याद रखेंगे आकलन कैसी प्रक्रिया है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं मूल्यांकन का कैसा अवधि होता है, किस ड्यूरेशन तक होता है, वो चीज देखेंगे। तो मूल्यांकन के बारे में कहा जाए कि यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, मूल्यांकन हम कब करते हैं? इवैल्यूएशन कब करते हैं? किसी टास्क को कंप्लीट करने के बाद। जैसे किसी चीज को मार्केट में परचेज करने गए और उस चीज को वहां देखते हैं और देखने के बाद लगता है कि हाँ ये हमारे बजट क्या हम ले सकते हैं, तो क्या करते हैं? उसका वैल्यूएशन करते हैं। हो सकता है मार्केट प्राइस उसका 10 रुपीज हो, हम सोचते हैं कि वो 7 रुपीज में हमें मिल जाए, तो ये चीज वहां पे यही पे है हमारा क्या? मूल्यांकन। इसका कैसा ड्यूरेशन होता है? तो ये पाठ्यक्रम किसी चैप्टर को एंडिंग या किसी एक मंथ में जो मंथली टेस्ट लेते हैं उसके एंडिंग पे ये होती है। तो कैसी अवधि इसकी? ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पे ही हो सकता है क्या? मूल्यांकन। हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं हम क्या मापन की अवधि कैसी होती है, वो देखना हमें। ये कभी भी, यहाँ पे मैंने लिखा है ये कभी भी या कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, हम कभी भी माप सकते हैं। बच्चे को कुछ ओरली पूछ लिए और उसे बोले कि तुम इसमें अगर अच्छा स्कोर करोगे तुम्हें A ग्रेड मिलेगा, तो कभी भी कर लिए। ये कभी कभी करते हैं,
जैसे मंथली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, हाफ ईयरली टेस्ट होता है उसमें करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, मापन का कैसा अवधि होता है, कभी भी या कभी कभी होने वाली प्रक्रिया है। अब देखते हैं हमारा क्या है, परीक्षा परीक्षण, ठीक है, उसकी अवधि कैसी होती है। तो यहाँ देखिए, यह निश्चित समय के अंतराल पर, यह निश्चित समय में एक अंतराल पर अपनाया जाने वाला उपकरण है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम क्या होता है, हमारा एक ड्यूरेशन होता है। हमारा एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने से पहले बन जाता है और उसी पे हम लोग लेते हैं। लेकिन एकेडमिक कैलेंडर में कभी कभी चेंजिंग आ जाती है, जैसे भी कोरोना वायरस के कारण चेंजिंग आई हुई है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है, यह एक निश्चित समय पर और निश्चित अंतराल पर अपनाया जाने वाला उपकरण है। जैसे मानसिक परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक। मैंने कहा ना, एकेडमिक कैलेंडर कभी कभी चेंज हो जाती है, जैसे भी कोविड-19 के कारण हमारी सारी चीज उथल पुथल आ चुकी है। सबसे ज्यादा तो बच्चों को परेशानी भी हो रही है और उन्हें अच्छा भी लग रहा है घर पे रहने की, अब तो आदत सी हो गई है छोटे छोटे बच्चों को। अब देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट क्या है। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। देखिए अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, सब चीज करने के बाद एक हमारा पॉइंट आता है, क्या है, शिक्षण शास्त्र बिंदु। ये सब चीज के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, अब अपना ऑब्जर्वेशन डालना है, ठीक है। तो यह शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता है। क्या, तो आकलन। टीचर्स भी आकलन करते हैं, बच्चे भी सोचते हैं ये टीचर हम इसमें हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा, उनके मन में इस तरह की भी भावना आती है। इसलिए यहाँ पे देखिए, यह शिक्षण शास्त्र का हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ चलता रहता है। क्या, आकलन। मैंने अवधि भी इसकी बताई कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य क्या है हमारा आकलन का, तो क्या है, अधिगम, शिक्षण अधिगम में सुधार करना और अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। ये चीज हमारा पॉइंट था और मैंने इसका अर्थ भी बता दिया। तो ये चीज सेक्शन कंप्लीट हो गया अच्छे से, आप इसका अर्थ जान गए। उसके बाद क्या, इसका उद्देश्य जान गए, इसका अवधि जान गए, और ये क्या कौन सा पार्ट है, तो शिक्षण अधिगम शास्त्र, यानी शिक्षण शास्त्र का वह हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ ये चलता रहता है, यानी लगातार दिन पर दिन ये बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा मूल्यांकन का क्या शिक्षण बिंदु है। तो शिक्षण शास्त्र का वह हिस्सा है जिसे पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों का वर्गीकरण के लिए किया जाता है। देखिए मूल्यांकन क्या है, उपलब्धियों का वर्गीकरण करते हैं। दो चार्ट से हम लोग देखते हैं, एक ग्रेडिंग सिस्टम कर देते हैं और एक परसेंटेज कर देते हैं। क्या करते हैं, एक परसेंटेज और एक ग्रेडिंग सिस्टम। ए परसेंट इक्वल टू इतना, ए ग्रेड इक्वल टू इतना परसेंट, बी इक्वल टू इतना। तो ये क्या हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। दो सिस्टम से देखिए और वर्गीकरण कर दिए कि आपने इतना स्कोर किया यानी 7 मार्क्स लाया, और आपने इतना किया तो 8 लाया, ठीक है। आपने इतना लाया तो 10% लाया, और आपने इतना किया तो 20% लाया। इस तरीके से हम वर्गीकरण करते, क्लासिफिकेशन करते, अलग अलग देखते हैं कि बच्चों में कौन सा ज्यादा सेक्शन अच्छा रहा, कौन सा क्या पार्ट रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन भी आप लोग को आ सकता है कि बच्चों की उपलब्धियों को जानने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, तो पोर्टफोलियो का। उसमें हर एक चीज का एक चार्ट बना रहता है और आप उस कॉलम के अकॉर्डिंग वहां पे देख सकते हैं। इस तरीके से वो खाका भरा रहता है। आपने शायद कभी ब्लूप्रिंट बनाया होगा इन ट्रेनिंग पीरियड, तो आपने उसे देखा होगा, ठीक है। आप लोगों को शायद पोर्टफोलियो भी बनाने का मौका मिला होगा। उसमें क्या होता है, सारी नॉलेज बच्चों की रखी रहती है, आप जब चाहे तो उसे वहां से देख सकते हो। ये शिक्षक के लिए भी हेल्पफुल होता है और अभिभावक के लिए भी। अब देखते हैं हमारा शिक्षण बिंदु क्या है, मापन का। ये क्या है, ये एक मानसिक क्षमता है। मापन क्या है, मानसिक क्षमता, याद रखेंगे। इसका शिक्षण बिंदु क्या कहता है कि यह एक मानसिक क्षमता है, ज्ञान कौशल के लिए किया जाता है, और ये कैसा होता है, संख्यात्मक होता है। जी हाँ दोस्तों, हम किसी चीज को जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको एक न एक संख्या के तहत ही करते हैं, ठीक है। तो वही चीज क्या है, ये कैसी है, तो ये मानसिक क्षमता ज्ञान है कौशल के लिए किया जाता है, जो कि एक संख्यात्मक है। और मेरा लास्ट बचता है परीक्षा परीक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा शिक्षण बिंदु, परीक्षा परीक्षण। अब देखिए यहाँ पे शिक्षण शास्त्र में यह स्मृति मेमोरी पर आधारित ज्ञान के लिए होता है। परीक्षा परीक्षण क्यों होता है कि शिक्षण ज्ञान में या शिक्षण शास्त्र में या मेमोरी पर आधारित ज्ञान के लिए होता है, जो कि संख्यात्मक होता है। जब एग्जाम हम देते हैं, ठीक है, एग्जाम, इवन आप सोच लो कि हमने फाइनल एग्जाम को दे लिया, अब हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड आया। रिपोर्ट कार्ड का हम लोगों ने बहुत अच्छे से वैल्यूएशन किया, मेजरमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया। जब हमने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया तो उसमें बच्चे का हर एक चीज होता है, मंथली टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, फाइनल हो, और उसके बाद उसमें डिसिप्लिन, उसकी एक्टिविटी, नोटबुक,
ड्रेस, क्लीनिंग, मतलब हर एक चीज उसमें क्या होता है, अवेलेबल होता है उसमें। तो वो चीज हमारा क्या है, एग्जाम है। तो ये हमारा क्या, मैंने लास्ट में पॉइंट मेंशन किया है, शिक्षण शास्त्र में यह स्मृति मेमोरी पर आधारित ज्ञान के लिए होता है और ये एक संख्यात्मक होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और उसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देती हूँ, ये मास्टर वीडियो इसलिए था कि आप इसका यूटिलाइज हिंदी, ईवीएस, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या कहते हैं ना किसी भी चीज में, इंग्लिश में आप इसको कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि ये हिंदी का है चाहे किसी चीज का है तो मैं कैसे कोरिलेट करूँ। ये ऐसी वीडियो है जो कि आपके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में, पेडागोजी में ये ऑब्जर्वेशन काम देगा ही देगा। क्योंकि आप हिंदी में भी आकलन, मूल्यांकन, मापन और परीक्षण करेंगे, ईवीएस में भी करेंगे, यहाँ तक कि आप साइंस में भी करोगे, सोशल साइंस में भी करोगे। तो ये चीज है, यहाँ तक कि आप साइकोलॉजी भी, किसी भी सब्जेक्ट में ये चैप्टर आपको आना ही आना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं फिर नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। मैं देखती हूँ क्या टॉपिक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप वहां से देखते रहना। उसके अपडेट होने के लिए, न्यू वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसने भी मैं ये जितने वीडियो डालूँ सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। लॉकडाउन नहीं है, अब लॉक ऑन टू 1 है, तो आप घर पे रहे, निकले, लेकिन जरूरत के हिसाब से समय का उपयोग करें, अपने एग्जाम पे फोकस करें। और मैं चाहती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग हर एक जितने भी सीटेट कैंडिडेट है 100+ मार्क्स लाओ। घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।